प्रधानमंत्री कार्यालय में जाके वहीं धरने पर बैठ जाऊंगा और चाहे जब तक कि प्रधानमंत्री मेरी बात नहीं सुनेगा। अब इसके लिए आपको लाठी चलाना हो, आपको गोली चलाना हो, आपको जो करना, हम समाजवादी लोग हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। किस कानून में कह दिया है कि रात के 9 बजे आप किसी के घर में चले जाए? तो रात में तो चिड़िया भी घोंसला नहीं छोड़ती है। इस वक्त वाराणसी में जो सबसे ज़्यादा बहुचर्चित मामला चल रहा है वो है दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना का। इसे जो व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनकी पीड़ा है, उसे लेकर जो सांसद वीरेंद्र सिंह है वो दाल मंडी के व्यापारियों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन ने उन्हें दाल मंडी जाने से रोक दिया था। जिसके बाद प्रशासन की अनुमति से उनका कहना था प्रशासन का कि वो यहीं टैगोर टाउन में ही व्यापारियों से मुलाकात करें। और आज यहाँ टैगोर टाउन में सांसद वीरेंद्र सिंह के साथ समाजवादी पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं के बीच दाल मंडी के व्यापारी यहां पर आए, उनसे मुलाकात की और जो उनकी समस्याएं थी वो उन तक रखा उन्होंने। और उसके बाद यहां पर एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा भी आए, उनके साथ उन्होंने जो भी समस्याएं थी लोगों की सांसद वीरेंद्र सिंह ने उन तक पहुंचाई है। जिसके बाद एडीएम सिटी का ये कहना है कि उनकी जो बातें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं वो आगे जो उच्च अधिकारी हैं उन तक पहुँचाया जाएगा। अब इसे लेकर आगे किस प्रकार की कार्रवाई होगी ये तो आगे देखना। चलिए अब आपको बताते हैं कि सांसद वीरेंद्र सिंह और जो दाल मंडी के व्यापारी हैं उनका क्या कहना है। आपके पास कॉपी होगी जिसमें मार्केट रेट से भी ज्यादा देने का आपको अधिकार दिया गया था जिला प्रशासन को। उसी रेट में अगर दाल मंडी गली के मकानों को लेना है तो उसी रेट में आप इनको भी लीजिए, क्योंकि 2 आंख करेंगे तो एक मैसेज खराब जाएगा कि उधर आपने ज्यादा दिया और इधर आप कम दे रहे हैं और लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रशासन है, आप पे हमको भरोसा होना चाहिए, आप पे विश्वास होना चाहिए, न कि आपसे डर होना चाहिए। यह किस कानून में कह दिया है कि रात के 9 बजे आप किसी के घर में चले जाए? आप कोशिश ये करिए कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप अपनी कानूनी कार्रवाई कीजिए, लेकिन जब रात हो जाए तो रात में तो चिड़िया भी घोंसला नहीं छोड़ती है। तो वहां जो जबरदस्ती जो है दबाव आप लोग बना रहे हैं, तो जब ऐसा दबाव बनाएंगे तो हम लोग जरूर आपके सामने इनके पक्ष में खड़ा होने के लिए आएंगे। अब इसके लिए आपको लाठी चलाना हो, आपको गोली चलाना हो, आपको जो करना, हम समाजवादी लोग हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो इसलिए मैं आपसे अभी तक निवेदन कर रहा हूं, विनम्र निवेदन कर रहा हूं, यही जानने के लिए मैं केवल वहां जा रहा था। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मौका दे दिया इन लोगों को बुलाने का। और आपके बीच, इतनी जनता के बीच में जो भी बातें हो रही है, उस बातों के इतर वहां पर अगर आप कार्रवाई करेंगे तो कल मैं जा रहा हूं, मेरी कमेटी की मीटिंग है, डिफेंस कमेटी की। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में जाके वहीं धरने पर बैठ जाऊंगा और चाहे जब तक कि प्रधानमंत्री मेरी बात नहीं सुनेगा। ये जान लीजिए कि हम लोग राजनारायण के वंशज हैं, हमारे रगों में राजनारायण का खून है। हम लड़ते भी हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते हैं और हम आपसे डंडागोजी से नहीं लड़ेंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से कानून के तहत आपसे लड़ेंगे। आप मुझे जाने नहीं दिए, आपसे मैंने झगड़ा नहीं किया, मैं धरने पर बैठ गया। आपने कहा यहां मिल लीजिए, मैं यहां मिल लिया। लेकिन हमारी भी बात आप मान लीजिए कि किसी भी चीज की एक सीमा होती है। आप रात में किसी को जो है कि दहशत का वातावरण नहीं फैलाएंगे। और ये तय कर लीजिए 2-3 बार कि अगर आपको लेना ही जरूरी है तो 17 मीटर के जगह 12 मीटर 14 मीटर कर लीजिए, हाँ वो कर लीजिएगा। और दूसरा ये कि इतना जल्दीबाजी क्यों, इतना जल्दीबाजी? देखिए 2 तरीके से, या तो अधिग्रहण कानून के तहत लीजिए
अब वो करेंगे नहीं। मैं जानता हूं नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कई बाधाएं हैं। एफिडेविट हमारे डीएम साहब ने दे रखा है। आप दूसरा रास्ता अपना रहे हैं तो दूसरा रास्ता अपनाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इनको संतुष्ट करके। ठीक है ना? तो आप जोर से बोल दीजिए। सर ने जो भी कहा है मैं आपको आश्वस्त करता हूँ सर, आपकी भावनाओं से पूरी तरह से अवगत करा दूंगा, और जहाँ जहाँ आपने कहा है मैं इसको लिखवा लेता हूँ और आपको समय के अंतर्गत